नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं मनुष्यता का पार्ट 2 लेकर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पार्ट 2 में कवि मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अति वो भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चलो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि हमें कभी भी अपने संपत्ति पे घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। तुच्छ मतलब थोड़े से, वित्त मतलब धन संपत्ति में, मदांध मतलब अहंकार में अंधे मत हो जाओ। थोड़ी सी संपत्ति को पाकर अहंकार में मत डूब जाओ। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। चित्त में मतलब मन में, गर्व मतलब अभिमान। अपने को सनाथ जानकर ये मत सोचो कि ऊपर वाला सिर्फ आपके साथ है, ये सोचकर कभी भी अहंकार में मत डूबो, घमंड मत करो। क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ, ये संसार में कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ है। वो परमात्मा, वो ईश्वर सबके साथ है। और याद रखो, उस दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। उस दीन बंधु, दयाली करुणा के सागर, दया के निधान परम पिता परमेश्वर के बड़े विशाल हाथ है। आगे कवि कहते हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अधीर भाव मतलब उतावलेपन का भाव, अतीव मतलब बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। ये संसार में वो इंसान बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, बहुत ही बदनसीब है, जो ये सोचता है कि ऊपर वाला सिर्फ हमारे साथ है। जो ये भूल जाता है कि उसके बड़े विशाल हाथ है, वो त्रिलोकनाथ है, तीनों लोकों के मालिक है। तो संसार में कोई अनाथ नहीं है। अरे मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। और याद रखो, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। उस अनंत अंतरिक्ष में जिसका कोई अंत ही नहीं है, वहां अनंत ईश्वर, अनंत परमात्मा, अनंत देव हैं लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए। जो समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, जो सबके समक्ष, जो सबके सामने, स्वबाहु मतलब अपनी बड़ी बड़ी विशालकाय भुजाएं लोगों की मदद के लिए, लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब जिसका अर्थ है एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए उठो और सब लोग आगे बढ़ो। क्योंकि अभी अमर्त अंक में, अमर्त अंक का अर्थ है देवता की गोद में, अपंक का अर्थ है कलंक रहित। आप लोग सभी लोग देवताओं की गोद में कलंक से मुक्त होकर, पाप से मुक्त होकर, बुरे कर्मों से मुक्त होकर चलो। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे। और इस प्रकार मत रहो कि एक दूसरे के काम ना आओ, एक दूसरे की मदद ना करो, तुम्हारे बिना किसी का काम न चले, ऐसा बनकर मत रहो। लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए, परोपकार करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।
आगे कवि कहते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतराज्ञ में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस पंक्ति में कवि ने बताया कि हम सब ईश्वर की ही संतान हैं, हम सब भाई बहन हैं। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। अरे मनुष्य तो मात्र भाई भाई है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि पुराण पुरुष पुराणों में सर्वश्रेष्ठ स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न होने वाला पिता प्रसिद्ध एक है। हम सबके पिता, हम सबके परमात्मा एक ही है, वो है स्वयंभू। हम सब तो उनकी संतानें हैं, हम सब भाई बहन की तरह हैं। और याद रखो, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। हाँ, ये अलग बात है कि सबको फल उनके कर्म के अनुसार मिलता है। कर्म करोगे मिलेगा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो हर एक इंसान के कर्मों के अलग अलग फल हैं, अलग अलग परिणाम है, परंतु अंतराज्ञ में प्रमाण भूत वेद है। लेकिन याद रखो, प्रमाण है, सबूत है, गवाह है, हमारे पुराणों में लिखा है कि हम सबकी आत्मा एक है। ये सच है, हम अलग अलग हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक है। इसलिए अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे। तो ये अनर्थ ही है, इससे बड़ा बुरा क्या हो सकता है कि एक बंधु, एक भाई दूसरे भाई की व्यथा, पीड़ा को, तकलीफ को, दर्द को दूर न करे। और ये सच है, आज के समय में यही देखने को मिल रहा है। कहते ना, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहां पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है तो भाई भाई का दुश्मन बन गया है। वही कवि कहते हैं कि इंसानियत लाओ अपने अंदर। वो भाई ही क्या जो दूसरे भाई की मदद ना करे, सहायता ना करे, क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। अरे जो मनुष्य के लिए न मरे वो तो पशु के समान है। इसलिए कवि कहते चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। आप अभिष्ट अलग अलग मार्ग में चलो, अलग अलग रास्ते पे जाओ, खुशी खुशी खेलते हुए जाओ। आपके रास्ते अलग हो, आपके कर्म अलग हो, आपका फील्ड अलग हो, लेकिन खुशी खुशी अपनी इच्छा से अपने चुने हुए रास्ते पर खुशी खुशी चलो। और विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे धकेलते हुए, और आपके रास्ते में जो भी विपत्ति, जो भी बाधा, जो भी विघ्न आए उसे धकेलते, उसे समाप्त करते हुए आगे बढ़ो। लेकिन याद रखो, आगे बढ़ते हुए घटे न हेल मेला। हाँ, आपस में जो भाईचारा है, आपस में जो प्रेम है, वो कम नहीं होना चाहिए, वो घटना नहीं चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, और आपस में भिन्नता, आपस में दूरी नहीं बढ़नी चाहिए। क्योंकि याद रखो, अतर्क का एक पंथ के सब एक ही रास्ते पर चल रहे हो, और वो रास्ता बिना तर्क के होना चाहिए, तर्क रहित तो होना चाहिए। बिना तर्क वितर्क के आप सब सतर्क होकर, सावधान होकर उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। अरे तभी समर्थ भाई, ये तभी समर्थ है, ये तभी पॉसिबल है जब तारता हुआ तरे हम एक दूसरे का उद्धार करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये तभी संभव है, हम अपने लक्ष्य को तभी हासिल कर सकते हैं, हम अपनी मंजिल पर तभी पहुंच सकते हैं जब हम अपने साथ साथ दूसरों को भी
उनके मंजिल तक पहुंचाने में उनकी मदद करेंगे। और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, जो लोगों के दुख दर्द में काम आता है। और यही ये प्यारी सी कविता समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।